हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सिलेंडरों में CO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह दिए गए विकल्प में क्या करना है बच्चों, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो बच्चों पहले हम ये समझते हैं कि जो ये हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ये क्या है। एक पीले रंग का एक पीले रंग का अकार्बनिक यौगिक है। पीले रंग का क्या है ये, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक है ये, यौगिक है। तो बच्चों ये बनता कैसे है, ये बनता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कैसे बनता है बच्चों, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पिघले हुए पोटेशियम के जलने से बनता है। तो ये बच्चों इसका क्या होगा सूत्र देखिए, ये बच्चों ये तो सर ये देखिए, इसका जो हमारा जो सूत्र होगा ये कैसे बनेगा, ये बनेगा पोटेशियम प्लस क्या होगा O2 यानी कि ऑक्सीजन। क्या दे देगा ये बन जाएगा हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बन गया। अब इसमें कह रहा है कि अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सिलेंडरों में का पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मिलाते हैं क्यों, क्या कारण है। देखिए बच्चों होता क्या है कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैसा काम करती है, जनरेटर के रूप में काम करती है। जनरेटर जनरेटर के रूप में कार्य करती है, कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा, अवशोषित का कार्य करेगा ये। और ऑक्सीजन को क्या देगा, ऑक्सीजन को बढ़ावा देगा। ऑक्सीजन को बढ़ावा देगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, जनरेट करेगा, ऑक्सीजन को बढ़ावा देगा। अभी इस तरह की कैसे अभिक्रिया होगी देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किसे कराएंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बच्चों, ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है बच्चों, अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के 4 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल। ये बच्चों जब इसको अवशोषित कर लेगा तो क्या जनरेट होगा, K2CO3 यानी K2CO3 से पोटेशियम कार्बोनेट के 2 मोल तथा ऑक्सीजन के कितने मोल जनरेट होंगे, 3 मोल बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों ये क्या कर रहा है, अवशोषित कर ले रहा है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड अवशोषित कर ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि CO2 द्वारा CO2 अवशोषित हो रही है तथा ऑक्सीजन बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, निर्माण हो रहा है। अब बच्चे एक फैक्ट ये भी क्या है कि एक मोल पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, CO2 के कितने मोल, 0.5 मोल को अवशोषित करके, 0.5 मोल को अवशोषित करने के बाद ही, अवशोषित करके कितना मोल जनरेट करता है, 0.75 मोल ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन जनरेट करता है, ऑक्सीजन पैदा करता है या जनरेट करता है, ऑक्सीजन पैदा करता है। तो बच्चों ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कहीं से ला के देगा, ये जो मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों कितने मोल को, 0.5 मोल को जब ये अवशोषित कर लेगा कैल्शियम, ये बच्चों 1 मोल पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का, तभी 0.75 मोल ऑक्सीजन के पैदा करता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस प्रकार व्यक्ति का छोड़ेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा सांस लेने के लिए अधिक ऑक्सीजन, यानी अधिक ऑक्सीजन बनेगी तो अधिक ऑक्सीजन बनाने के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसमें बच्चों इसको पनडुब्बी और स्कैप में ही नहीं बल्कि कहाँ इसका उपयोग करते हैं, गोताखोर जो होते हैं ना, गोताखोर जब नीचे जाते हैं बच्चों तो गोताखोर में उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। गोताखोरों के उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ करते हैं बच्चों, खदानों में काम करने वाले मजदूर, क्या होता है खदानों में जो नीचे जब जाते हैं खदानों में तो वहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो खदानों में काम करने वाले मजदूर भी इसका उपयोग करते हैं, काम करने वाले मजदूर भी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं बच्चों दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों। विकल्प ए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है
और ऑक्सीजन घटक बढ़ाता है। अर्थात इस प्रश्न का विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।